नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेडिया एक अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए विद्युत विभाग भर्ती 2021 को लेकर आरएससीबी में जो भर्ती निकाली गई है, जिसका सब्जेक्ट मैं आपको आज करवाने वाला हूं। साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों आपके, वो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। आपकी ये क्लास फर्स्ट है यहाँ पर साइंस की, इसके अलावा जीके की भी क्लासें चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है रात को 10 बजे रोजाना। इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखना, फिर आपको समझ में आएंगे। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, यानी कि 25 क्वेश्चन करवा के मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। और आपके पास बहुत कम समय है, यानी कि आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। घर पे बैठ के आप ज़्यादा से ज़्यादा आप भी तैयारी कीजिएगा। मैं सारी जानकारी बता देता हूँ दोस्तों। 4 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, क्या नहीं है। ये जो है पिछले सालों के और अन्य भर्तियों के जो है पेपर है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं लेके आया हूँ, तो आप इन्हें जरूर देखें। और ये जो काम आने वाले ये क्वेश्चन आपके जेएन, एएन, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, आपके जूनियर अकाउंटेंट सभी पदों के लिए काम आने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक्वारेजिया अम्लराज बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा, ठीक है। उसी अनुसार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। एक्वारेजिया अम्लराज बनाया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl प्लस, और आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है। इससे जो है क्या बनाया जाता है, आपका एक्वारेजिया अम्लराज बनाया जाता है। इनका सांद्र मिश्रण क्या है, इनका सांद्र मिश्रण जो होता है उससे। अगला है, प्रोपेन के अणु में C बॉन्ड C बंधों का C बॉन्ड H बंधों से अनुपात है। बताइएगा, यहाँ पर कार्बन बॉन्ड कार्बन और कार्बन बॉन्ड H हाइड्रोजन बॉन्ड से अनुपात आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:4। क्या हो जाएगा, 1:4। अगला प्रश्न है आपका, कार्बन का परत संरचना वाला अपरूप है। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो द एलोट्रोपी ऑफ कार्बन हैविंग लेयर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर पढ़ सकते हो आप इंग्लिश में भी, क्योंकि ये दोनों में काम आने वाले हैं, क्योंकि जेएन वगैरह में इंग्लिश में आएंगे और इसमें और में हिंदी में आने वाले हैं। तो 53वें क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रेफाइट। कार्बन का परत संरचना वाला अपरूप कौन सा है, ग्रेफाइट। और विद्युत का सूचालक भी कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है दोस्तों। ये एक अपवाद है, जबकि हीरा, फुलरेन वगैरह ये इसको जो है बकमिस्ट फुलरेन भी कहा जाता है, यानी कि C16 कार्बन का इसमें ये होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। और सबसे कठोर होता है हीरा, सबसे चमकीला होता है। परावर्तनीय जो किरणें होती है ना, आंतरिक परावर्तन, वो भी हीरे में होता है। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साबुन के लिए सत्य नहीं है। तो साबुन के लिए सत्य कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है। साबुन के अणु का एक सिरा जल रागी होता है। हाँ बिल्कुल, आपने पढ़ा होगा 10वीं में जल रागी और जल विरागी, ठीक है। वो क्या है, साबुन को बाहर निकाल के लेके आ जाता था। ये सारी जानकारी आपने पढ़ी होगी। जल में घोले जाते हैं तो मिशेल बनाते हैं। बिल्कुल, मिशेल बना करके तो आपके जो है गंदगी को निकालते हैं कपड़ों में से। साबुन के मिशेल कपड़ों से गंदगी साफ करने में सहायक है। साबुन के जो मिशेल होते हैं वो कपड़ों में से गंदगी साफ करने से सहायक है। दोस्तों, जो शाम को 10 बजे क्लास मिलती है मैथ की, उनको 7 साल का एक्सपीरियंस है एसएससी, बैंक वगैरह की तैयारी करते हुए। मतलब जो तैयारी करवा रहे हैं और बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं सर। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के अणु में एक दियाबंद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के अणु में एक दियाबंद नहीं है। सही आंसर होता है इसका एसीटोन। इसमें क्या है, दियाबंद नहीं है। जबकि प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपेनोइक अम्ल, इन सभी में क्या है, दियाबंद है, यानी कि डबल बॉन्ड वाला। भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है। यानी कि आपके जो भोजन बना रहे हो उनके बर्तन जो है, आपने भगोनी चढ़ा रखी है, आपने कढ़ाई चढ़ा रखी है गैस के ऊपर, और उसको तली जो होती है उसका पिंदा होता है, ऐसा बोलते हैं ना अपने, तो वो काला हो जाता है, ब्लैक साक हो जाता है। तो क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है। इसका रीज़न होता है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी कि ईंधन में कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, या फिर उसकी जो छेद वगैरह है उनमें कुछ ना कुछ आपका कचरा जा चुका है। तो इस प्रकार जो है आपका पूरा नहीं जल रहा है, काला हो रहा है। आपका जैसे चूल्हा होता है दोस्तों, पहले लकड़ी वगैरह जलाते थे, अपना जो है काला हो जाता था। क्यों होता था, क्योंकि वो पूरी तरह से नहीं जल पाता था लकड़ी। अगला प्रश्न, न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक है। तो आपके 57वें क्वेश्चन का सही आंसर है
टेफ्लॉन, न चिपकने वाली सतह से, यानी कि बर्तनों जो बर्तन होते हैं ना दोस्तों, उनके नीचे एक काली काली सी लगा देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। उससे दोस्तों अपने बर्तन वगैरह जो है अच्छे से गर्म हो जाते हैं जल्दी से, बढ़िया शानदार। अगला, फ्रेओन 12 का सूत्र क्या है, फ्रेओन बताइएगा, फ्रेओन का सूत्र बताइएगा मित्रों। सभी स्टूडेंटों को निवेदन है हमारा, फटाफट से वीडियो को शेयर करना और इसी प्रकार रोजाना बने रहिएगा। CF2Cl2, CF2 याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, CF2Cl2 सूत्र ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, मरकरी, जिसे पारा भी बोला जाता है, जिसका सूत्र होता है Hg। ओके, तो कौन सी है, मरकरी, इसे पारा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, संघनित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे पूछा जा सकता है आपसे। इसमें मुख्य घटक कौन सा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेथेन CH4 आ गया, सूत्र भी याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ साथ के साथ आपको। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस 4 साल का है और मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, साथ में बीटेक की हुई है मैंने, तो मैं सारी सब कुछ आपको डिटेल के साथ पढ़ाने वाला हूँ। आप घबराइए मत, आपको सब कुछ अच्छे से करवा दूंगा मैं। इंपॉर्टेंट, परावर्तन के नियम लागू होते हैं, परावर्तन के नियम किस पे लागू होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन वगैरह ये आपने पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, पढ़ लेना अब, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। इन सभी दर्पणों में केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, इन सभी पे क्या है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, लागू होते हैं, अप्लाई होते हैं। अगला, एक वस्तु किसी उत्तल लेंस के 2f1 पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब, यानी कि उसका जो प्रतिबिंब है वह कहाँ बनेगा बताइएगा। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा 2f2 पे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, 2f2 पे। अगला, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य को कोण 2 गुना होगा। बताइए, सही आंसर है इसका 44 डिग्री, 44 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपके इंडिया जीके में पूछा जा सकता है, वैसे आएगा नहीं क्योंकि बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, मैं भी कह देता हूँ इस बात को, ठीक है, अब नहीं पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ कुछ ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो बिल्कुल सिंपल है, कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं इनमें जो हार्ड है और आपके लेवल में। दोस्तों IBPS ज़्यादा कठिन पेपर नहीं पूछता है, मॉडरेट पेपर पूछता है। आप देख लेना पिछले सालों के कोई क्वेश्चन आप अपने दोस्तों वगैरह से पूछ लेना, मैंने भी बताया था, एक बार सोल्व करवाया था, वो आपने देखा होगा, बिल्कुल सिंपल पूछा है। श्रीहरिकोटा कहाँ है मित्रों, श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न, प्रिज्म आपतित सफ़ेद प्रकाश को 7 रंगों के एक पट्टी में व्यक्त कर देता है, इस पट्टी के मध्य का रंग होता है, तो यानी कि जो बीच में होता है दोस्तों चौथे कलर का, इधर से 3 इधर से 3 बीच वाला, आपसे यहाँ पूछा है पट्टी के मध्य का रंग वो क्या है, सही आंसर है पीला। क्या हो जाएगा, पीला। अगला है, एक मायोपिक निकट दृष्टि वाली आंख के लिए क्या सही नहीं है, निकट दृष्टि, मायोपिया, बताइएगा। नॉट करेक्ट, सही नहीं है, नॉट राइट, ठीक है, सही आंसर नहीं है इसका, तो वह नहीं है चौथा, इसके लिए और सब सही है। ये पास की वस्तुओं को साफ देख सकती है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, निकट वाली तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु क्या है, दिखाई नहीं देती साफ साफ। और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपटल के सामने बनता है, परंतु रेटिना पर नहीं। रेटिना पर बन जाता तो फिर दोष ही क्यों आता। रेटिना में बनाने के लिए फिर जो है अपन अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, आ गए समझ में। अगला प्रश्न, 2A की धारा एक युक्ति द्वारा 5 मिनट के लिए ली जाती है, परिपथ में बहने वाली विद्युत आवेश की मात्रा होगी, बताइएगा। 2 एम्पियर की युक्ति 5 मिनट के लिए ली जाती है, परिपथ में बहने वाली आवेश क्या होती है, बताइए।
बताइए बताइए फटाफट से। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फटाफट कमेंट करो। तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसको 2 एम्पियर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको मिनट में, मिनट है ना, इसको सेकंड में चेंज कर लो। सेकंड में चेंज करने के लिए 5 को 5 रहने दो, 60 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितने हो गए 6 बजे 30, यानी कि 300, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600। तो आपके 600 क्या आ गया कूलाम, 600 कूलाम सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं इन्हें। अगला है, दिए गए धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो धातु के तार की जो विद्युत प्रतिरोधकता है तो वो रजिस्टिविटी, तो वो किस पर, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी किस पर निर्भर करती है दोस्तों, इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों को उसके पदार्थ की प्रकृति पर, द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। अगला है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। जो विद्युत मोटर होती है, ठीक है, विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करती है किसको, किसमें, तो इसका सही आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें, विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जैसे कि आपके पंखे में लगी हुई है, पंखे में जो है लाइट आती है, कौन सी आती है, विद्युत ऊर्जा आती है, और जो विद्युत ऊर्जा है उसको वो घुमाती है। पंखा चलता है आपका, पंखा चलने पर जो ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा, वो किस में चेंज हो रही है, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि वो घूम रही है, तो ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा हो गई। ठीक है, आ गई समझ में, धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न, लघु पतन के समय परिपथ में धारा, लघु पतन के समय परिपथ में धारा क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाती है। परिपथ में क्या है, लघु पतन हो जाए तो लघु पतन होने पर बहुत अधिक बढ़ जाती है उसकी क्या धारा जो होती है, क्या होते, करंट, करंट जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, इंक्रीज हैविली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। दोस्तों ये कंप्यूटर का है, आप इसे स्किप कर सकते हो, जैसे देख भी सकते हो। बार कोड स्कैनर, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, बार कोड स्कैनर, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वीडियो, विंडोज मीडिया प्लेयर, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। चुंबक प्लक्स एसआई मात्रक है, चुंबक प्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक प्लक्स इज टेस्ला वेबर, आपका गाउस एम्पियर क्या है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 वेबर। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु जो प्रयुक्त युक्ति होती है वो क्या कहलाती है, बताइएगा। और डिवाइस का नाम क्या है, इसका डिवाइस का नाम है जनरेटर। आपने देखा होगा शादी विवाह में जो है लाइट चली जाती है गाँव में, या आपने और जगह भी देखा होगा, तो लाइट उत्पन्न की जाती है जनरेटर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फ्यूज वायर के लिए उपयुक्त नहीं है, तो बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा स्थूल एवं छोटा नहीं है, जबकि अन्य तारों से अधिक प्रतिरोध, निम्न गलनांक, पतला छोटा। बिल्कुल आप जो है विद्युत परिपथ का जो तार वगैरह लगाते हैं, फ्यूज का जो तार लगाते हैं, बिल्कुल बारीक साग होता है। आपने देखा होगा, आप भी घर पे लगा देते होंगे, बिल्कुल खुद ही मिस्त्री बन जाते होंगे, लाइट वाला बन के, मैकेनिक वगैरह सब कुछ बन के आप, ठीक है, इंजीनियर बन के आप सब कुछ काम कर देते हो, और एक छोटा सा वायर लगा देते हो। ठीक है, जब लाइट ज़्यादा आ जाती है तो उड़ जाता है, तो उससे क्या अपने घर की लाइटें सब कुछ टीवी वगैरह जो बच जाती है। ज़्यादा मोटा लगाओगे दोगे तो टूटेगा नहीं, और आपके सब घर के सब कुछ खत्म, मतलब टीवी वगैरह फ्रिज व्रिज सब जल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट है, अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह था। तो ये तो एक आपका जीके का क्वेश्चन हो गया। तो 75 का सही आंसर है 4 आर्यभट्ट। कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन स्पेस वाज आर्यभट्ट। तो दोस्तों आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको क्या पसंद आए हैं या नहीं, क्या इनमें कुछ बदलाव किया जाए या नहीं, ये भी आप बताइएगा। और मैं जीके का बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, अभिज्ञान वगैरह से हम बढ़िया जो बुकें वगैरह आती है अभिज्ञान वगैरह की, उत्कर्ष वगैरह की, या आपके जो है अलग अलग प्रकार की जितनी भी दोस्तों बुकें आती है, उनमें से हम टॉप मोस्ट क्वेश्चन छांटेंगे और आपको बताएंगे कि इनमें से कौन आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, क्यों पढ़ना है तो यानी कि आपको हर समझ हम बताएंगे दोस्तों। आपको खुद को भी सेल्फ स्टडी करनी है, हमारे ऊपर ही विश्वास रख के मत रख लीजिएगा कि सर आप ही पढ़ाओ हमें, तो ऐसा नहीं है मित्रों। क्योंकि आपको मैं बताऊं दोस्तों,
किसी के भी माध्यम से एक चैनल के ऊपर या एक किताब से आपका सिलेक्शन नहीं होता। आपको हर जगह से खुद को मेहनत करनी पड़ती है। जैसे 25 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो 25 आप कीजिएगा, तो ऐसे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा कि मैं 25 करवा रहा हूँ, केवल आप मेरे भरोसे बैठ जाओ कि मैं तो सर पढ़वा रहे हैं उन्हीं को पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं सच्चाई जानता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने भी बहुत कुछ मेहनत की है। तो मुझे पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए और उनको कैसे बताया जाए कि वो क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती नहीं कर रहे हैं। तो जो गलती दोस्तों मैंने की है या दूसरों ने की है, जो जिनसे मैंने सीखा है कुछ, तो वो आपको बता रहा हूँ कि आपको एक के भरोसे नहीं रहना है। आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपके घर वालों का नाम होगा। और दोस्तों लगातार मेहनत कीजिएगा, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। आपका सिलेक्शन पक्का होगा, आपकी मंजिल आपके सामने होगी, परंतु आपको कोशिश लगातार करनी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बीच में इतने रुकावटें आएगी, उन रुकावटों का यदि सामना आपने कर लिया डट करके, तो आपकी मंजिल कोई नहीं रोक सकता मंजिल को देने में। परंतु यदि किसी ने बोला ये तेरे से नहीं होगा, आप डिमोटिवेशनल हुए और छोड़ दिया 2 दिन के लिए, फिर किसी ने बोला हो जाएगा यार, तो फिर 2 दिन पढ़ने लग गए, फिर बोलेगे कोई नहीं होगा, फिर बैठ जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको लगातार बढ़ना है। आपको जिन दोस्तों में ऐसी डिमोटिवेशन आपकी बातें करते हैं, उनसे बात करना ही छोड़ दीजिएगा। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक बात करना छोड़ दीजिएगा उनसे। मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिएगा, बढ़िया सो जाए आराम से, बढ़िया नेट चलाइएगा, पढ़िएगा। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ कोई नई अपडेट के साथ और नई वीडियो के साथ।